हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने एक्सरसाइज वाला पोर्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ अनदर एग्जांपल्स जिसमें कुछ डिफरेंट केसेस होंगे, कुछ कॉइन से रिलेटेड होंगे। पहले हमने किया था एक डाइस वाला सम, अब हम करेंगे एक से ज्यादा डाइस वाले सम, ऐसे ही एक से ज्यादा कॉइन वाले सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने देखना है पिछला पार्ट तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सम नंबर 7। तो इसमें क्या है, समवन इज आस्क्ड टू टेक नंबर फ्रॉम 1 to 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट इज अ प्राइम नंबर इज। मतलब क्या है, 1 से लेके 50 के तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 50। अब उन नंबर्स में से कोई एक नंबर जब हमने सिलेक्ट किया वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखिए 1 तो प्राइम नहीं है, 2 से स्टार्ट होंगे। 2, 3, 5 प्राइम है, उसके बाद 7 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13 ऐसे पता होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जो क्या है सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। 13, 14, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, 19, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, 38, 39 भी है, 39 मतलब प्राइम नहीं है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 47 भी है। अब बस इतने ही हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। आप एक बार चेकआउट कर लेना कि इतने ही हैं। अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, उसका देख लेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, इसको काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 15 ही होते हैं। अगर हम देखेंगे 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं, इतनी आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो ये प्राइम नंबर्स कितने हो गए हैं 50, कितने हैं 15, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। वो कितने होंगे देखो, अब इसमें फेवरेबल केसेस कितने हैं 15, टोटल केसेस कितने हैं 1 से लेके 50 तक नंबर थे, तो ये आगे टोटल केसेस। अब इसको यहां पे छोड़ना है तो यहां पे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ना तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। देखो 3 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0.3, ठीक है जी। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देन आ गया 8th पार्ट। इसमें क्या है, अ स्कूल हैज 5 हाउसेज। एक स्कूल में 5 हाउसेज हैं। उसमें क्या है, 5 हाउसेज हैं A B C D E। ए क्लास है कोई, उसमें 23 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 23। उसमें के उस क्लास के जो 23 स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बने हैं, 4 तो हैं फ्रॉम ए जो हाउस है वहां से, और 8 स्टूडेंट्स हैं बी हाउस के, 5 स्टूडेंट्स हैं सी के, और 2 हैं डी के, जो पीछे बाकी के बचे वो ई से हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है कि वो जो स्टूडेंट है वो ए बी सी हाउस में से नहीं है, और वो स्टूडेंट सिलेक्ट किसके लिए किया गया है, टू बी मॉनिटर ऑफ द क्लास की पोजीशन के लिए जो एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है वो इन तीनों हाउसेज में से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, ई वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो निकाल लो। स्टूडेंट ए बी सी में से नहीं होना चाहिए, मतलब ई डी या ई में से कोई होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें देखो
हमारे पास अगर आप ये नहीं निकालना चाहते, चाहे तो आप डी और ई का सम करके निकाल लो, उनको आप क्या है इसमें से जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर आप ए बी सी की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो कि जो स्टूडेंट आया है वो ए बी सी में है, उसके बाद उसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इन दोनों की एडिशन, इन तीनों की एडिशन करके। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कि जो स्टूडेंट है वो ए बी सी में से है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो इनका सम करो, कितने आ गया 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 + 5 कितना हो गया 17, तो ये हो गए 17। डिवाइड में कितने आएंगे टोटल स्टूडेंट्स, दैट इज 23। ठीक है, इतना हो गया। ये तो है इनकी प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिख लो स्टूडेंट नॉट फ्रॉम ए बी सी, उसके लिए हम बार यूज करते हैं कि वो स्टूडेंट इसमें से नहीं है, वो इनमें से हो गया। तो करना क्या है, इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आंसर आएगा 23। एलसीएम लेंगे तो 23 - 17/23। सॉल्व करके कितना आंसर बनेगा 6/23। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी कि जो वो स्टूडेंट आने वाला है वो क्या है, या तो डी में से है या ई में से है, इन दोनों में से है, ए बी सी में से नहीं है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, एक तो ये वे हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, आप डायरेक्ट डी ई से करना चाहते थे, तो क्या करते, देखो 4 + 8 ये तो हमारा हो गया था 17, 17 + 2 19, 19 को अगर हम 23 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसको 23 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 4 आया, मतलब कि जो आपके ई वाले स्टूडेंट्स हैं वो हैं 4। तो चाहे आप डायरेक्ट इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल देते, तो ये स्टूडेंट कितने हैं 4 + 2 6, टोटल हैं 23, तो डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ सकता था। तो वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी प्रोसीड करना चाहो अपने सम को कर सकते हो। ठीक है जी, आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो इतने हो गए हमारे 8th सम तक। इसके बाद करेंगे आज के 2 लास्ट सम। देखो इसमें दोनों में क्या है, हमने ना 5 to 6 केसेस बनाए हैं ताकि आपको एक सम को हम कितना ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करेंगे, कितने ज्यादा उसके पार्ट डिस्कस कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है 9th। इसमें क्या है, 2 dice आर थ्रोन, नहीं 9th है रमन टॉस 3 कॉइन्स। देखो उसने क्या किया, 3 कॉइन्स को टुगेदर उसने टॉस किया। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपके पास आए हैं 2 हेड एटलीस्ट 1 टेल, या 3 टेल 2 हेड्स टुगेदर, 1 हेड एंड 1 टेल टुगेदर, और एट मोस्ट 1 हेड। अब ये सब कुछ करने के लिए हमें तो इनके पहले केसेस पता होने चाहिए। वो केसेस कैसे बनते हैं मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं आपने देखी वीडियो तो देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखनी, हम एक बार यहां पे भी अपने केसेस डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखो 3 कॉइन वाला केस है। तो केस कैसे बनाए थे, फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, तो कितने बनेंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8 केसेस बनने वाले हैं। तो केसेस कैसे बनाएंगे, सपोज करो मैंने सारे हेड लिख लिए। ठीक है, अब इसमें टेल कितनी है 0। अब केस लो जिसमें 1 टेल है, अब वो टेल सेकंड नंबर पे भी आ सकती है, अब वो टेल 3rd नंबर पे भी आ सकती है, ऐसे ही एक्सप्लेन किया था मैंने। इसके बाद केसेस लेने हैं जिसमें 2 टेल्स हैं, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। लास्ट में कौन से केस जिसमें हमारे पास तीनों की तीनों टेल हैं। तो देखो ये टोटल 8 केसेस हो गए, ये तो मैंने केसेस डिराइव कर लिए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें 2 ही है एग्जैक्ट, 1 2 एंड 3, ये तीनों केसेस हैं 2 हेड वाले। तो क्या होगा 3/8, इजी है। देन सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट, उसके लिए क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। ये एटलीस्ट वाले कैसे करने हैं, अब उनको देखो। देखो एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, 1 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, पर कम से कम 1 टेल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें सबसे कम टेल जो है वो 1 है, वो ये रहे,
एक से ज्यादा कितनी भी हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाले केसेस भी आएंगे। मतलब वो कौन से केसेस इसमें आप लोगे, एटलीस्ट 1 टेल में, मतलब कम से कम 1 टेल, फिर 2 टेल्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम कितनी भी हो पर कम से कम 1। तो कितने हो गए केसेस, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया 7। टोटल कितने केसेस हैं, 8। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाले केस में, तो इसीलिए मैंने दोनों इंक्लूड करे हैं आपके लिए। थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी के आपके पास आई हैं 3 टेल्स। अब देखो इस पूरे के पूरे इस जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसमें 3 टेल्स के लिए तो सिर्फ एक ही केस है, तो आंसर कितना आ गया 1/8। देन आ गया फोर्थ पार्ट, फोर्थ के लिए है 2 हेड्स टुगेदर। अब ये वाले सम देखने वाले हैं, ठीक है, 2 हेड्स टुगेदर, मतलब ऐसा कोई केस बताओ जिसमें जो हेड हैं वो दोनों साथ में ही आए हैं। उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पूरे में 2 ही हेड हो, 3 भी हो सकते हैं, पर आपने लेने हैं 2 हेड्स टुगेदर वाले केस। देखो यहां पे भी 2 हेड्स टुगेदर है ना, यहां पर भी 2 हेड्स टुगेदर हैं, यहां पर भी हैं। और कोई केस दिख रहा है, और कोई केस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही हेड है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो 2 तो हो कम से कम, तभी उनको टुगेदर देखेंगे। यहाँ पे दोनों साथ में नहीं है, तो 1 2 एंड 3, तो केसेस कितने हो गए 3। टोटल केसेस कितने हैं 8। हो जाएगा सॉल्व। देन आ गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल टुगेदर। अब ये भी सेम है, बस इसमें हमने क्या है एक हेड और एक टेल को साथ में देखना है, तो ये केस तो नहीं होगा। इसमें कौन कौन से केसेस होंगे, देखो एक हेड और टेल साथ में है, एक हेड और टेल साथ में है, एक हेड और टेल साथ में है, यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये सारे केसेस हो गए, है ना। सब में एक एक टेल तो साथ में है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने केसेस हो गए 6। टोटल है 8, कैंसिल आउट करके आपके पास कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है जी। देन आ गया आपका 6th पार्ट और इसका लास्ट पार्ट। उसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड हो, मतलब मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 चाहे 1 से कम भी हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा वाला केस नहीं लेना। तो इसमें कितने हेड ले सकते हैं, 0 हेड वाला केस और 1 हेड वाला केस। तो यहां पे देखो 0 हेड कहां पे है, ये रहा, और 1 हेड कहां पे है, 1 2 एंड 3, ये तीनों केसेस हैं जहां पे 1 हेड है, इसके बाद 2 है और 3 हेड है। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने हो गए 4, मतलब फेवरेबल केसेस हो गए 4 और टोटल है 8, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये जो मैंने 6 केसेस आपके लिए बनाए हैं कि इनको आपने कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया, इसको एक बार अच्छे से देख लो, अगर कोई केस समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद सॉल्व करेंगे आज का लास्ट सम। हाँ जी, तो इसमें क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑफ बोथ डाइस। ठीक है, ये इसमें आपके पास क्या है, 2 डाइस हैं, उनको आपने क्या है एक साथ में ही उनको मतलब थ्रो किया है, तो आपने अब बताना है कुछ ये केसेस हैं कि इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे मैं डाइस वाले केसेस आपके लिए डिराइव नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं केसेस ड्रॉ करने लगी तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो इसके लिए आपको मेरी जो वीडियो अपलोड करी हुई है इंट्रोडक्शन वाली, वो वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। उसमें मैंने प्रॉपर जो सारे के सारे केसेस हैं वो बना के दिखाए हैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगी ओनली वो केसेस जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो हाँ जी, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, फर्स्ट है सेम नंबर, प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम नंबर होना चाहिए ऑन बोथ डाइस। अब देखो एक डाइस के ऊपर टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर है। तो सेम नंबर वाले केसेस कौन कौन से होंगे, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4,
5 5 एंड 6 6, यही केसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, है ना, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो केसेस कितने हो गए 6, टोटल केसेस कितने होते हैं 36। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 आंसर आ गया। क्लियर है। देन आ गई बात सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास है डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। अब इसके लिए ना आपको क्या है, आपने ना अलग से पूरे के पूरे केसेस देखने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन साथ में ही दे दिए उन्होंने। अगर सेम डाइस जिनके ऊपर आ रही है वो केसेस 6 हैं, टोटल केसेस कितने हैं 36, तो उसमें से 36 में से टोटल में से सेम वाला केस सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 केसेस बचे ना ऐसे जिसमें सेम नहीं आ रहे हैं नंबर दोनों डाइस के ऊपर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है, देखो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 30/36। चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, सॉल्व करके देखो कितना बनेगा। यहां पे आ गया 15, यहां पे आ गया 18, ये जाएगा 5 के ऊपर, ये जाएगा 6 के ऊपर, तो 5/6 आ गया आपका आंसर। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी, आपने ऐसे निकाल ली। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते थे, ये देखो ये किसकी है, जब डाइस के ऊपर सेम नंबर आ रहा है, ठीक है, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सेम नंबर नहीं आ रहा है मतलब डिफरेंट नंबर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट करो ना डायरेक्ट। 6 - 1 करेंगे तो 5/6 आएगा। जितना जल्दी सम को करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसे करने की बजाय ये वाला मेथड प्रेफर करो। ओके, देन सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। टोटल सम 8, मतलब आपकी जो डाइस के नंबर्स हैं उनका सम करके आना चाहिए 8। टोटल केसेस तो 36 हैं। अब कौन कौन से केसेस हैं जिनका सम करके 8 बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, 8 बनाना है 4 + 4, और क्या हो सकता है 6 + 2, 2 + 6, और कोई केस बनेगा 3 + 5, 5 + 3, और इसके बिना और क्या बना सकते हैं, देखो 7 नहीं ले सकते क्योंकि वो नहीं आ सकता। डाइस में 6 तक नंबर पॉसिबल है, तो ये वाले केसेस ही हैं। 4 4 हो गया, 6 2 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 5 3 हो गया। इसके बिना और कोई नंबर नहीं है। तो ये कितने केसेस हो गए हमारे पास, 5 केसेस हैं, तो 5/36 आपका आंसर आ गया। ओके, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो, नहीं हो रहे तो आप वैसे ही छोड़ सकते हो। देन आ गया फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन बोथ डाइस। नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन बोथ डाइस, तो जो नंबर है वो 3 से बड़ा होना चाहिए दोनों डाइस के ऊपर। देखो अब दोनों डाइस के ऊपर 3 से बड़े नंबर कितने होंगे, मतलब 4 और 3 नहीं ले सकते हैं दोनों डाइस के ऊपर, है ना। एक तो ये 4 वाला केस, एक ये 5 वाला, और एक इसका 6 वाला केस, ये वाले होंगे जब फर्स्ट डाइस के ऊपर ये वाले नंबर है। सेकेंड डाइस के ऊपर भी क्या आएगा, 3 से बड़ा नंबर, तो 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 5 4 6, यहाँ पे 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, यही केसेस होंगे। देखो इससे पहले क्या रहने वाला है, अगर हमने वो वाले केसेस क्यों नहीं लिए जिसमें एक देखो इसके ऊपर तो 4 है, दूसरी के ऊपर 3 वाला भी नहीं लेना, क्योंकि दोनों डाइस के ऊपर नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 4 से ही स्टार्ट होंगे, तो 4 4 4 5 4 6, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 5 4, इससे पहले वाला नंबर क्या है 5 3 3 नहीं लेना, तो 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। टोटल केसेस कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो 9 है फेवरेबल केसेस, टोटल हैं 36 केसेस। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी सबको। देन सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। अब दोनों की दोनों जो डाइस हैं उनके ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, तो इसको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं सॉल्व।
इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। अब केसेस की बात कर लेते हैं पहले, है ना। इवन नंबर होना चाहिए दोनों डाइस के ऊपर। सबसे पहले तो जो 1 वाली लाइन होती है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 1 है, तो एक तो 2 वाली लाइन आएगी, एक 4 वाली आएगी, एक 6 वाली लाइन आएगी, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से केसेस, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 6, 6 2, 6 4, 6 6। क्या ये केसेस मैंने करेक्ट बनाए हैं? इसको आप एक बार चेक करो। इसके बिना कोई और केस कंसीडर करके देखो, आपको पता चलेगा। अगर हम 4 3 लेते तो वो इसके ऊपर ऑड नंबर आ जाता। हमने दोनों की दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर केसेस कंसीडर करने हैं, तो हो गया कितने केसेस हैं? 9 हो गए ये भी, है ना। तो 9 और टोटल कितने हैं? 36, दैट इज 1/4 आपका ये भी आंसर है, ठीक है। ऐसे कोई भी केसेस हो सकते हैं, कोई मतलब इसमें कुछ ये नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कैसे केसेस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टोटल सम 13। ये भी बहुत पूछा जाता है। अब देखो इसकी हम बात करेंगे। किसी भी डाइस के ऊपर, जब 2 डाइस की बात करें, दोनों के ऊपर मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? 6 एंड 6। दोनों नंबर का सम करके चेक करो, 12 आता है। तो 13 तो कैसे भी नहीं बनने वाला। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? 0। टोटल केसेस 36, तो आंसर क्या आ गया? 0, क्योंकि ये वाली प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 13 तो सम करके आ ही नहीं सकता, ठीक है। देन आ गया आज का लास्ट पार्ट, जिसमें हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जो प्रोडक्ट है ना आपके नंबर्स की, वो होनी चाहिए 12। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए केसेस कौन कौन से हैं? देखो आप ये देखो पहले 12 किन किन को मल्टीप्लाई करके बनता है। देखो एक तो होता है 12 इंटू 1, 1 इंटू 12, और क्या होता है 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4। ये केस तो हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर एक किसी भी डाइस के ऊपर 12 तो होता नहीं है। इसके बिना कोई और केसेस है? और कोई केस नहीं है। तो देखो 6 भी है, 2 भी आ सकता है, 3 4 ये भी डाइस के ऊपर है। तो कितने केसेस हो गए? ये दोनों को मिला के 4 केसेस हैं। तो 4 तो हो गए केस, टोटल कितने हैं? 36। तो आंसर कितना आ गया? 1/9। ऐसे करके आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें हमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा केसेस क्या है डिराइव करे हैं, ताकि आपको अलग अलग टाइप के केसेस की समझ आ जाए कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने सम करने वाले थे। कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज वाले पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।